साथ से सैयद अनवर शाह और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला स्वात की सबसे बड़ी ख़वातीन शॉपिंग मार्केट में। स्वात में 3 साल शोरश के बायस ख़वातीन के घरों से निकलने पर पाबंदी के बायस ख़वातीन शॉपिंग मार्केटें वीरान हो गई थी। ताहम ऑपरेशन राह रास्त के नतीजे में कायम होने वाली अमन की वजह से आज ज़िला भर में तमाम ख़वातीन शॉपिंग मार्केटें दोबारा खुल चुकी है और कारोबार बतदरीज बेहतरी की तरफ गामजन है। इस मार्केट में ख़वातीन की ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम अशिया रियायती नरखों पर भी दस्तियाब है। यही वजह है कि ज़िला भर की तमाम ख़वातीन ख़रीदारी के लिए इस बाज़ार का रुख करती है। स्वात में अमन की बहाली के बाद मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो रही है। ताहम कारोबारी सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने के लिए ये दुकानदार अब भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर है। कैमरामैन सईद इकबाल के साथ सैयद अनवर शाह, दुनिया न्यूज़, चीना मार्केट, स्वात। आपने देखी सरहद की दुनिया और अब आप देखेंगे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कश्मीर की दुनिया, जिसमें शामिल है इस्लामाबाद के करीब मॉडल विलेज के इफ्तिताह में ताख़ीर, मुज़फ़्फ़राबाद में नाक़िस तामीरात और मीरपुर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में सहूलतों के फुक़दान के हवाले से रिपोर्ट्स। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ मेरे पीछे इस्लामाबाद का पोटवारी आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज मौजूद है, जिसे दारुल हुकूमत का नया मकबूल सियाहती मरकज़ बनाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। इस मंसूबे का आगाज़ वफाकी तरक्याती इदारे और इंडस हेरिटेज ट्रस्ट ने सितंबर 2006 में किया था। शेड्यूल के मुताबिक विलेज का इफ्तिताह 14 अगस्त 2008 को होना था। इंतज़ामिया का कहना है कि प्रोजेक्ट के इफ्तिताह में ताख़ीर की वजह फंड्स की अदम दस्तयाबी है। इस विलेज में दस्तकारी के 48 स्टॉल्स, ओपन एयर थिएटर, फनकारों के लिए सराय, बच्चों का पार्क, रवायती तर्ज के हट्स, आर्ट गैलरी, डिज़ाइन सेंटर और 5 आर्टिस्ट स्टूडियोज़ बनाए जा रहे हैं। $1 बिलियन की लागत के इस प्रोजेक्ट में मुल्क भर के फनकारों, दस्तकारों और हुनरमंदों को रोजगार के मौके मैसर आ सकेंगे। इस विलेज की तामीर का मकसद नए आने वाले सयाहों के लिए पाकिस्तान की सकाफत का जीता जागता नमूना पेश करना है। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ कामरान बेग, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। मैं इस वक्त पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चित्रपड़ी में मौजूद हूँ, जो आज़ाद कश्मीर के तबी मराकज़ के लिए पैरामेडिक स्कीम फरामी का वाहिद नर्सिंग स्कूल है। यहाँ डिस्पेंसर और टेक्निकल कोर्स कराए जाते हैं, जिनका दौरानिया 1 साल और 2 साल रखा गया है। मैट्रिक के इम्तहान में कामयाबी हासिल करने वाले तलबात इन कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। क्याम से लेकर अब तक इस स्कूल से हज़ारों तलबात फारूक होकर मुख्तलिफ मकामात पर खिदमत खल्क का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ यह अदारा अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी पूरी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस गंभीर मसाइल से भी दो चार है। यहाँ पानी है न सफाई, तलबात की रिहाइश का एक बड़ा मसला है। अदारा में सिर्फ एक हॉस्टल है जो इनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। तकरीबकारी के इस दौर में 4 दीवारी न होने की वजह से सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश हैं। आबादी के तनासब से पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्कूल का क़याम और जदीद तकाज़ों के तहत सहूलियात की फराहमी से ही इंसानी सेहत को दरपेश चैलेंज का मुकाबला मुमकिन है। कैमरामैन आसिफ चौधरी के साथ सजाद जलाल, दुनिया न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। मैं इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद के इलाके तारकाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ बिल्ड बैक बेटर के दावों के बावजूद नाक़िस तामीरात का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर दुनिया के उन इलाकों में शामिल है जहाँ ज़लज़ले के ख़तरात मौजूद हैं। इन ख़तरात से बचने के लिए हुकूमत की तरफ से रियासत भर में माहिरीन अर्जियात की तजवीज़ करदा तामीराती टेक्निक्स के बगैर हर किस्म की तामीरात पर पाबंदी लगाई गई है। महकमा तामीरात आमा की तरफ से अक्टूबर 2006 में बिल्डिंग रेगुलेशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक फॉल्ट लाइन के दोनों अतराफ 200 मीटर के इलाके और ऐसे मकामात जहाँ लैंड स्लाइडिंग हो सकती है में पुख्ता तामीरात की इजाज़त नहीं। माहिरीन अर्जियात ने मुज़फ़्फ़राबाद और बाग को तामीरात के हवाले से 4 जोनों में तकसीम करने के साथ साथ तारकाबाद समेत कई इलाकों को लैंड स्लाइडिंग के बायस पुख्ता इमारतों की तामीर के लिए ममनू करार दिया। लेकिन इन फैसलों के बरक्स इन इलाकों में न सिर्फ पुख्ता तामीरात जारी हैं, बल्कि नाक़िस तामीराती मटेरियल का इस्तेमाल भी मामूल बंद कर रह गया है, जबकि बिल्डिंग कंट्रोल एजेंसी और मुतल्लिका इदारे खामोश रहकर बेहिसी के मुर्तकिब हो रहे हैं। मुस्तकबिल में किसी साने से बचने के लिए बिल्डिंग कोड्स की पाबंदी और ममनू जगहों पर तामीरात की रोकथाम वक्त की ज़रूरत है। कैमरामैन नवीद अवान के साथ ख्वाजा रईसुद्दीन, दुनिया न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद। मैं इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद के तारीखी किला में मौजूद हूँ। 450 साल पुराने इस किले को चक ख़ानदान ने मुग़लों के ख़िलाफ़ अपने दिफा के लिए तामीर किया था। इस किले की तकमील बानिए मुज़फ़्फ़राबाद सुल्तान मुज़फ़्फ़र खान के अहद में हुई। कश्मीर के डोगरा हुक्मरानों महाराजा गुलाब सिंह और रणबीर सिंह ने अपने दिफाई मकासद के लिए इसकी अज़सर नौ तामीर की थी। सदियों की तारीख अपने अंदर समेटे हुए ये किला
مختلف ادوار میں ہونے والی جنگیں تو جیل گیا، لیکن 8 اکتوبر 2005 کے ہولناک زلزلے نے اس کے در و دیوار ہلا کے رکھ دیے۔ زلزلے کے بعد اس قلعے کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ محکمہ آثار قدیمہ نے زلزلے سے پہلے قلعے کی تزئین و آرائش کے لیے 3 کروڑ روپے مختص کیے تھے، لیکن زلزلے کے 3 سال گزرنے کے باوجود اس سے عوام کے لیے دوبارہ نہیں کھولا گیا۔ قلعے کا مشرقی حصہ دریائے نیلم کے کنارے تک پختہ تھا اور یہاں سے دریا کا نظارہ انتہائی دلکش تھا۔ ملاقاتوں کے لیے قلعے کے باہر سرائے تعمیر کی گئی تھی، لیکن آج یہ سب کچھ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر اور محکمہ آثار قدیمہ کی مشترکہ کوششوں سے نہ صرف اس قلعے کی عظمت رفتہ کو بحال کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو سیاحوں کے لیے بھی پرکشش بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین خواجہ ریاض کے ساتھ محمد اسلم میر، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ یہ تھا آج کا پروگرام کے بارے میں اپنی تجاویز اور رائے دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd@duniatv.tv۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، کچھ نئی رپورٹس کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔